दोस्तों, एक खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। खबर यह थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कुछ सबूत भी सामने आने लगे थे। ईरान ने भी कह दिया था कि हम भी तैयार हैं, हम भी वैसे ही पलटवार करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कुल 20 देश एक साथ इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं, जिनको लेकर मीटिंग हो गई है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या इजराइल की इतनी हिम्मत हो पाएगी कि जिस ईरान से वो टकराकर दोबारा से बर्बाद हो चुका है, फिर से उससे टकराने की हिमाकत करने जा रहा है? क्या इन 20 देशों से निपट पाएगा? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 20 देशों ने अमेरिका को हद में रहने और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। और यह सिर्फ बातचीत नहीं हुई है, खबर यह है कि मुलाकात हो गई है। इसके बाद यह तय किया गया है कि इस बार कुछ और नहीं, इजराइल को सबक सिखाना होगा, क्योंकि इजराइल अपनी हदें पार कर रहा है। इस एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरे पश्चिमी देशों के जो गठबंधन बना हुआ था अमेरिका के नेतृत्व वाला, उसमें दरार डाल दी है। इसी के साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इजराइल में मातमी आवाजें गूंज उठी और इसके एवज में कैसे उसने गजा में सारी हदें पार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर नंबर 1 पहले पढ़िए। यह खबर लिखी हुई है एक्सक्लूसिव। स्पेन एंड आयरलैंड टू ज्वाइन मोर देन 20 स्टेट्स टू डिक्लेयर कॉन्करेट मेजर अगेंस्ट इजराइल। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई। आपको हाल ही में याद होगा, सबसे पहले स्पेन ने एक बात कही। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए थे अभी अमेरिका। खास बात यह थी कि ऐसे वक्त में गए जब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको युद्ध अपराधी कह रखा है, उनके खिलाफ वारंट जारी है। ऐसे में न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर ममदानी साहब से सवाल पूछा गया था, क्या करेंगे आएंगे न्यूयॉर्क? तो उन्होंने कहा हम गिरफ्तार कराएंगे और क्या, आईसीसी ने तो पहले कह दिया युद्ध अपराधी है। खास बात यह थी कि सीधे नहीं गए थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन देशों से उड़ान भरते हुए जिसमें फ्रांस भी शामिल था, उन देशों की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था जिससे उन्हें कोई गिरफ्तार ना करा ले। बड़ा डर है इस समय बेंजामिन नेतन्याहू को भी। तो अमेरिका परस्त कई देशों के ऊपर से उड़ते हुए वो अमेरिका पहुंचे। स्पेन से नहीं थी, क्योंकि स्पेन ने हाल ही में ऐलान कर दिया था कि जो इजराइल है वो यकीनन युद्ध अपराधी है, वो नरसंहार कर रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे तगड़ा मुकदमा चलना चाहिए, इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब वही स्पेन, आयरलैंड और तमाम देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। कौन कौन से देश हैं, नाम पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया एक समिट हुआ है। द स्टेट ड्यू टू टेक पार्ट इन द समिट इंक्लूडिंग अल्जीरिया ने, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, बोलीविया है 3, ब्राजील है, चिली है, चाइना है, कोलंबिया है, क्यूबा है, जिबूती है, होंडुरस है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, लेबनान है, मलेशिया है, नामीबिया है, निकारागुआ है, ओमान है, पुर्तगाल है, स्पेन है, कतर है, सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, सेंट विंसेंट है और द ग्रेनेडियंस है, उरुग्वे है एंड फिलिस्तीन। ये 20 देश पूरी तरह से तैयार है और ये सारा का सारा ये बुलाई गई है, जो स्पेशल और इमरजेंसी समिट बुलाई गई है। दावा किया गया है ये बुलाया गया है, अभी ये कोलंबिया में बुलाई गई है। अगले हफ्ते ये मीटिंग होने जा रही है जिसमें सब के सब इकट्ठा होंगे और इजराइल पर कैसे हमला करना है। कुछ देश ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, माना जा रहा है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे और अमेरिका को संभालेंगे। तो कई देशों की जिम्मेदारी है वो आगे आकर इजराइल को की हेकड़ी निकाले। पहले आपने देखा गजा, उन्होंने पूरी फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से लेबनान पर भी हमला करके वहां की जमीन कब्जाने की कोशिश है। कहा जाता है आज भी लेबनान के दक्षिणी इलाके के कई हिस्सों में इजराइल की सेना मौजूद है। सीरिया में आपने पहले गोलन हाइट्स देख ही चुके हैं और उसके बाद अभी सीरिया में तख्ता पलट के बाद जो हमले ताबड़तोड़ वहां किए गए। खास बात यह थी कि सीरिया जिन हमलों से बचने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती थी, यानी उसके जो अपने बम, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन सब बर्बाद कर दिया इजराइल ने अपने अटैक से, जिससे कल अगर इजराइल हमला करने जाए तो सीरिया पलटवार ना कर सके। यानी वहां खेल हो रहा है, तमाम चीजें। अब इन सब के बीच खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया है कि 20 देश मिलकर अगले हफ्ते तय करने वाले कि कौन से देश मिलिट्री एक्सरसाइज करें, मतलब मिलिट्री के तौर पर हमला करेंगे, और कितने ऐसे देश होंगे जो अमेरिका को संभालेंगे। वजह क्या है, पहले ये खबर देखिए। ये पूरी की पूरी एक तस्वीर निकल कर आई। ये खबर कहां से निकल कर आई? ऐसे वक्त में जब कतर का नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि कतर भी उन 20 देशों में शामिल है जो इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है।
उसी कतर से तस्वीर निकल कर आई है मिलिट्री बेस की, अमेरिका का मिलिट्री बेस जिसे पूरी तरह से बर्बाद किया। अमेरिका मना करता रहा कि ईरान ने जो हमला कतर के में बने अमेरिकन मिलिट्री बेस पर किया उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ये तस्वीर निकलकर सामने आई, सारे एंटीने वगैरह सब बर्बाद हो गए। ये अपने आप में बहुत, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ मिलिट्री बेस का मतलब कि आप हथियार कहीं खड़े कर दें अपने सैनिक छोड़ दें, ये नहीं। वहां आपको कई और साजो सामान की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, मतलब पूरी तरह से। देखिए नई इमेज आई है जिसमें दावा किया है टू शो द यूएस रडार सिस्टम डिस्ट्रॉयड बाय द ईरानियन मिसाइल एट अल उदयद एयरबेस इन कतर। अगर ये डिस्ट्रॉय हुए रडार सिस्टम तो सोचिए यहां जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर दोबारा से कोई इस पर हमला होता है तो कैसे बच पाएगा, क्योंकि रडार के बिना कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। जब तक वो कैच ही नहीं करेगा, किसी को इंटरसेप्ट ही नहीं करेगा, वो रडार से थ्रू इंटरसेप्ट करेगा तभी तो मिसाइल छोड़ेगा, इंटरसेप्टर तभी तो जाएगा उस रॉकेट की तरफ ध्वस्त करने, लेकिन रडार सिस्टम ही काम नहीं कर रहा। अगला देखिए खबर आई, पहले ये वीडियो देखिए कैसे मातम मनाया जा रहा वहां पर। तो ये वही इजरायली सोल्जर्स है अब्राहम अजुलिया और गिव्स ए एलॉजी दैट रिवील्स इजराइल्स डियाबोलिकल डिल्यूजन्स। बताया गया कि कैसे ये प्यार करता था, सारी मतलब मातमी आवाजें वहां लगातार सुनाई दे रही हैं, एक एक करके सैनिक मारे जा रहे हैं। अब कर क्या रहा है इजराइल, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको भी पिछली वीडियो में दिखाया था कि तकरीबन 20,000 ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, यानी पागलपन के शिकार हैं। पागलपन किस बात का है, बम गोला बारूद रॉकेट ड्रोन सबसे हमला हो रहा है, परेशान है, दिन भर लाशें देख देख के परेशान है। इसीलिए वो जब आते हैं तो खुद सुसाइड कर रहे हैं या फिर अपने ही पड़ोसियों यानी इजरायली जो पड़ोसी है उन पर हमला कर दे रहे हैं, उनकी जान ले ले रहे हैं। यानी ये जीते जागते खूंखार हो चुके हैं, इन पर भरोसा नहीं किया, अपने परिवार के लोगों पर हमला कर दे रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। अब उसमें लगातार मातमी आवाजें सुनाई भी दे रही हैं। अब जरा वीडियो देखिए पहले। तो कुछ इस तरह से देखिए गजा में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जो बची कुछ इमारतें हैं वैसे तो ज्यादातर खंडर में तब्दील कर दी हैं, लेकिन उनको भी जाते जाते ये इजराइल बर्बाद करना चाहता है। ये देखिए किस तरीके से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश लगातार हो रही है। इसमें बताया सर्कुलेटिंग एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया जिसमें दिखाया गया कि इजराइल की आर्मी लगातार रेजिडेंशियल एरिया रफा इलाके में जो दक्षिणी गजा में उसे बर्बाद कर रहा है। एक के बाद एक कई घरों को निशाना बनाया गया। देखिए बताया गया 2 लाख फिलिस्तीनियों को फिलहाल उसने उनका घर उजाड़ दिया है और ये पूरे गजा में हुआ है, यानी तबाही करके जाना चाहता है इजराइल छोड़कर। मतलब इजराइल से सॉरी गजा से हम जब जाए तो पूरी तरह से गजा तबाह हो जाए, ये करके जाना चाहता है इजराइल। अब आइए एक और तस्वीर निकल कर आई, इसे देखिए तस्वीर को, इस वीडियो को। तो बेतहाशा आपको लोग नजर आएंगे। इन सब के बीच गोलीबारी की आवाज आपको सुनाई दे रही थी। ये गोलीबारी कहां कैसे हो रही मैं समझाता हूं। दरअसल ये जो एड यानी सहायता पहुंचाई जा रही है यूएन की तरफ से, वो लेने के लिए इजराइल के लोग, फिलिस्तीन के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तभी अमेरिका और इजरायली GHF जो गजा में वो लगातार कॉन्ट्रैक्टर्स है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इजराइल की फोर्सेज है, वो वहां पर फिलिस्तीनियों पर शूटिंग शुरू कर देती है, फायरिंग शुरू कर देती है। और सोचिए किस तरह के दहशत भरे हालात है। भूखा पेट है, प्यासा है इंसान और उसके सामने खाना पानी रखा हुआ है लेकिन ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसी जगह खड़े हुए हैं इजराइल के सैनिक जो गोलियां मार दे रहे हैं सीधे सीधे। नमस्कार।